हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी एकेडमी में। मैं अमित कुमार आज आप लोगों के लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के इंग्लिश सेक्शन की फोर्थ पार्ट को लेकर आया हूं और हम लोग आज इसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों। ईडियम एंड आप फ्रेजेस पूछा गया है। ईडियम एंड फ्रेजेस को बताऊं तो इन्हें हम हिंदी में कहते हैं लोकितियाँ या मुहावरे। यहाँ पे बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है टू बी ऑन द सेम पेज। टू बी ऑन द सेम पेज, अगर कोई दो व्यक्ति किसी सेम पेज पर ही आ जाते हैं तो क्या होता है उनके बीच में? एग्रीमेंट। क्या होता है प्यारे बच्चों? एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट तो एग्री से ही वर्ड आ गया है, तो एग्री वर्ड जो दिया होगा वो आपका आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। लेकिन बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि एग्रीमेंट के सिनोनिम्स क्या क्या हैं। अगर एग्रीमेंट के सिनोनिम्स की बात करूं तो एग्रीमेंट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रीटी, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ट्रीटी इसका सिनोनिम्स है। एक और की बात करूं तो कंकॉर्ड इसका सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स डिस्कॉर्ड आ जाएगा और डिसएग्रीमेंट आ जाएगा इसका एंटोनिम्स। तो कई बार एग्जामिनर इन चीज़ों को पूछता है। एग्रीमेंट भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ऐसा पर्सन जो कॉइन्स को इकट्ठी करता है। कॉइन्स आपके पता है आप लोगों को, चिल्लर्स जो इकट्ठी करता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोला जाता है न्यूमिजिस्ट बोला जाता है। जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नंबर से रिलेटेड है। देखो कॉइन्स आएंगे तो नंबर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर से रिलेटेड है। इसलिए आप याद रखेंगे कि जब कॉइन्स का वर्ड आ जाएगा तो आपने याद रखना है नंबर से, NUM नंबर से, तो आपको पता लग जाएगा कि यही आंसर है। लेकिन 3 ऑप्शन और दिए हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फैटलिस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, फैटलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होती है किस्मत। ऐसा व्यक्ति जो किस्मत पर विश्वास करता है। कुछ होते हैं बोलते हैं कि अगर हम अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस्मत होगी तो मिल जाएगी, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी तभी मिलेगा। वन हु बिलीव्स इन फेट इसे बोलते हैं जो व्यक्ति किस्मत पर विश्वास करता है। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी ऑप्शन को देखते हैं तो बी ऑप्शन है आपका फिलाटलिस्ट। फिलाटलिस्ट का मीनिंग होता है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। ये भी बहुत बार एसएससी को पेपरों में पूछा गया है। वन हु कलेक्ट्स द स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को इकट्ठी करता है। स्टैम्प्स होती है ना जो आपकी डाकघर में जो मिलती हैं, उन्हें बोला जाता है स्टैम्प्स। उनको इकट्ठा करने वाले को क्या बोला जाता है? फिलाटलिस्ट बोला जाता है। एक और ऑप्शन रहता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है बच्चे? स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड के बारे में सोचता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आंसर क्या रहेगा इसका? सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स पूछा है गिवन वर्ड का। स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है प्यारे बच्चों मंत्रमुग्ध हो जाना, मतलब किसी के ख्यालों में इतना ज़्यादा खो जाना, या कोई चीज़ आपका मन मोह लेती है तब
उसके लिए आता है स्पेल बाउंड वर्ड। तो इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसका सिनोनिम्स आ जाता है हुक्ड, हुक्ड इसका सिनोनिम्स आ जाएगा। एक और है रैप्ट, रैप्ट इसका सिनोनिम्स है। और इनचांटेड, इनचांटेड। तो जैसे एक सेंटेंस है द कश्मीर वैली, द कश्मीर वैली इनचांटेड मी। इनचांटेड मतलब क्या है, मन को मोह लेना। इनचांटेड का क्या आएगा ऑपोजिट, डिसएनचांटेड। ये इसका एंटोनिम्स पूछा गया है, तो जो इसका एंटोनिम्स होगा वो कौन होगा प्यारे बच्चों, एंटोनिम्स जो है वो है डिसएनचांटेड। अमेज्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अमेज्ड का मतलब होता है हैरान होना। तो हैरान के लिए क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, सरप्राइज्ड आ सकता है, सरप्राइज्ड वर्ड आ जाएगा। एक और वर्ड आ जाएगा दैट इज स्टन्ड, STUNNED, स्टन्ड। ठीक है, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आंसर आपको लग गया होगा पता। आंसर जो इसका रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा आप लोगों का D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी विल लुक एट योर पेट व्हेन यू गो ऑन अ वेकेशन। देखो यहाँ पे एक ही बात है, यहाँ पे सामने दिख रहा है कि जो एरर पार्ट है वो कौन से पार्ट पे होगा, वी लुक एट। ये क्यों आया इसमें एरर पार्ट, देखो जो लुक एक वर्ब है और इनको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी बेसिक वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जोड़ के दे दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेपोजिशन फ्रेजल भी बोल देते हैं और फ्रेजल वर्ब भी बोल देते हैं। तो अगर हम बात करें, लुक एट आता है एक आता है प्यारे बच्चों लुक आफ्टर, एक आपका आता है लुक इनटू, लुक इनटू आता है। लुक एट का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ देखना, किसी की तरफ देखना, वो लुक एट आ जाएगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, किसी का ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चों। और लुक इनटू का मतलब होता है समथिंग इन इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब आता है ये आपका लुक इनटू। लुक एट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जांच पड़ताल करना किसी के बारे में। तो देखो लुक एट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, लुक आफ्टर आएगा यहाँ पे। इसीलिए जो एरर पार्ट है वो कौन से पार्ट पे है, ए पार्ट पे एरर पार्ट है। यहाँ पे लुक एट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लुक आफ्टर। तो इसका जो आंसर रहेगा फोर्थ का वो ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपसे वर्ड पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। बिसाइड्स जनरेटिंग रेवेन्यू, टूरिज्म ब्रिंग अ ब्रेक फ्रॉम द सेरेमनी ऑफ डेली लाइफ। सेरेमनी का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, समारोह। तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी की डेली लाइफ में समारोह, जो डेली लाइफ है वो कोई समारोह थोड़ी है। समारोह प्यारे बच्चों, समारोह होता है आपका फंक्शन, तो कोई फंक्शन थोड़ी है डेली लाइफ हमारी। तो अगर आपको देखो ये क्वेश्चन वोकैबुलरी से आया है और वोकैबुलरी आपको याद करनी पड़ेगी तभी याद होगी। ऐसा कोई आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है कि आप विदाउट मेहनत करके सक्सेस ले लें। तो नेक्स्ट की ओर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। ऑप्शन है आप लोगों के पास सिक्वेंटी, सिक्वेंटी, सिक्वेंटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों जांच या इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं आएगा वहाँ पर। सिम्फोनी, सिम्फोनी का मतलब होता है बच्चे सिमिलर साउंड बोल दे। मोनोटोनी, मोनोटोनी का मीनिंग होता है बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग आ जाएगा। कंपनी का तो मतलब होता है कोई साथ हो आपके तभी। तो आंसर जो रहेगा यहाँ पे वो सी पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है ये कि पूछा गया आप लोगों से, यहाँ पे ये पूछा गया प्यारे बच्चों बिसाइड जनरेटिंग रेवेन्यू। बिसाइड्स का ये एक प्रपोजिशन है, एक बिसाइड होती है, एक बिसाइड्स होती है। बिसाइड का मतलब होता है के अलावा और के बगल में, और एक्सेप्ट, इन एडिशन ये आता है इनका। जब प्रपोजिशन का भी पढ़ाऊँगा मैं तो वहाँ पे आपको सब बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, टूरिज्म ब्रिंग्स अ ब्रेक फ्रॉम द,
क्या आएगा बच्चे, बोरिंग ऑफ डेली लाइफ, तो यही आएगा मीनिंग। इसीलिए आंसर जो रहेगा आप लोगों का वो यहाँ पे कौन रहेगा, आंसर आप लोगों का रहेगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेलिंग बतानी है, तो देखो करेक्टली स्पेलिंग बतानी है प्यारे बच्चों। तो करेक्टली स्पेलिंग देखेंगे, एसेसिनेशन, एसेसिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है प्यारे बच्चों, पहले तो आपने लिखनी है, ठीक है। एसेसिनेशन की स्पेलिंग होती है ASSASSINATION, एसेसिनेशन। एसेसिनेशन जो है वो उसे बोलते हैं हत्या, किसी का मर्डर या ऐसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे डबल एस नहीं दिया गया है, तो ये तो रॉन्ग है। ब्यूरोक्रेसी, 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 ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है प्यारे बच्चों, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, तो इसका ये होगा। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट, तो ये भी गलत है। फिलैंथ्रोपिस्ट की स्पेलिंग है PHILA, आई नहीं आएगा इसमें, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये राइट है। पेडिट्रेशियन, पेडिट्रेशियन कौन होता है बच्चे, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रन डिजीजेस, ऐसा व्यक्ति जो चिल्ड्रन डिजीजेस पे स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं। तो जो स्पेलिंग रहेगी वो डी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ईडियम एंड फ्रेजेस, ही पूछा गया प्यारे बच्चों दोबारा से फिर। टिकल्ड पिंक, टिकल्ड पिंक का मतलब होता है उत्सुकता या खुशी, खुशी के लिए क्या क्या वर्ड, हैप्पी, हैप्पी के लिए क्या क्या वर्ड आ जाते हैं बच्चे, प्लीज्ड आ जाएगा, प्लीज्ड आ जाएगा, प्लीज्ड वर्ड आ जाएगा, प्लीज्ड आ जाएगा, हैप्पी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वेरी प्लीज्ड भी आ सकता है, तो क्या होगा बच्चे, टिकल्ड पिंक का मीनिंग होगा वेरी प्लेज्ड, तो सी सेवन्थ का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई सिस्टर बाउट द वॉच, माई सिस्टर बाउट द वॉच, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे, और इसको मैं जो नेक्स्ट हमारा इस वीडियो का एक और पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स की बात की गई है। सिनोनिम्स मतलब प्यारे बच्चों सिमिलर इन मीनिंग। एम्पल, एम्पल होता है मीनिंग प्रचुर मात्रा, प्रचुर, प्रचुर या पर्याप्त, तो देखो सफिशिएंट आएगा, और क्या आ सकता है इसके लिए, इनफ वर्ड आ जाएगा, जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो वो आपके पास प्रचुर मात्रा में हो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी इज़ अ राइट आंसर एम्पल का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है मैनी फिश स्विमिंग टूगेदर, देखो आंसर तो आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन देखो, पहले ये लिखा हुआ है बेबी, इस बेबी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स की बात की जाएगी, जो गर्ल्स का ग्रुप होता है उसे बोला जाता है बेबी। ब्रॉड, अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर, अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर, यंगस्टर के ग्रुप, जैसे किसी की फैमिली में सारे यंगर ही हैं तो उसको बोला जाता है ब्रॉड। फ्लॉक, फ्लॉक बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ शिप, जो भेड़ों का झुंड होता है उसे बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ शिप। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, अ ग्रुप ऑफ फिशेस के बारे में पूछा गया है, तो आंसर होगा शोल। अगर सोल नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में मिलेगा स्कूल, स्कूल नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों को हाउल, हाउल मिलेगा ऑप्शन में, हाउल, HOUL, हाउल। अब देखो प्यारे बच्चे, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो ग्रुप ऑफ फिश इन सी, अगर सी में पूछेगा, अगर समुद्र में मछलियों का झुंड है उसके लिए क्या आएगा, स्कूल। और अगर आपसे पौंड में पूछा जाता है कि पौंड में, अगर पौंड होता है प्यारे बच्चों तालाब, तालाब में कोई मछलियों का झुंड है उसके लिए आता है सोल। और नेट, जो जब मछलियाँ नेट में जाले में फंस जाती हैं तो उसके लिए क्या आता है, हाउल आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में पूछा गया, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये जो मैंने सेक्शन इंग्लिश का उठाया ये आपका 2021 शिफ्ट सेकंड 16 तारीख का पेपर है,
तो इसमें आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।